ओम नमः शिवाय। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास का महीना चल रहा है। भगवान शिव का प्रिय महीना है। श्रावण मास में भूल कर के भी आपको यह गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो घर में गरीबी आ जाएगी और भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू कैलेंडर में सावन को बहुत ही शुभ महीना माना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। श्रावण मास में जो व्यक्ति कुछ गलतियां कर देते हैं, उससे उनको पूजा का फल नहीं मिलता और कई बार तो यह गलतियां बहुत भारी पड़ जाती हैं। इस पूरे महीने भक्त शिव की भक्ति में लीन रहेंगे। इस दौरान भक्तगण भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे काम हैं जो सावन में भूल करके भी नहीं करने चाहिए। इससे महादेव नाराज हो जाते हैं और ऐसे में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, नंबर 1, सावन व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। व्रत में आटा, मैदा, बेसन, सत्तू आदि इन चीज़ों का सेवन ना करें। इससे व्रत खंडित हो जाता है और पूजा का फल नहीं मिल पाता। दोस्तों, नंबर 2, सावन के महीने में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता। इससे के साथ ही लाल मिर्च, धनिया पाउडर और मांस, मंत्र आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। धन की हानि सहनी पड़ सकती है। दोस्तों, श्रावण मास में गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। श्रावण मास में प्रतिदिन गौ माता का पूजन करना चाहिए। गौ माता के मस्तक पर टीका करें। गौ माता के मस्तक पर मयूर पंख धारण करें और गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति धनवान होता है, उसका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य जग जाता है। दोस्तों, श्रावण मास में तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। श्रावण मास में प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जला के परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। श्रावण मास में प्रदोष काल में माता तुलसी के सामने दीपक जला करके हल्दी और चावल तुलसी माता को समर्पित करें। 1 रुपये का सिक्का और पीली कौड़ी तुलसी माता को समर्पित कर दें। उसके बाद में तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए और एक धागा लेकर के तुलसी माता को समर्पित कर दें। ऐसा करने से व्यक्ति धनवान होता है। दोस्तों, सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि इससे भोलेनाथ की कृपा नहीं मिलती। शिवलिंग पर केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में भूल करके भी मांस मंद्रा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से सावन माह में किसी भी व्यक्ति को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। इस माह में तेल का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र ला कर के तिजोरी में रख देते हैं, जहां पर आप धन रखते हैं, अगर वह बेलपत्र धन के स्थान पर रख दिया जाए तो व्यक्ति धनवान हो जाता है, भरपूर धन की प्राप्ति होती है और उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन में सादे नमक की जगह पर आपको सादा नमक का प्रयोग करना चाहिए। यह सात्विक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए और मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। अपशब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे महादेव क्रोधित हो जाते हैं और कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, श्रावण मास में जो व्यक्ति अपने भाग्य को लेकर के परेशान हैं कि हमारा भाग्य नहीं जग रहा है या धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन व्यक्तियों को श्रावण मास में माता गौ का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रावण मास में गौ माता की पूजा करते हैं, वह व्यक्ति धनवान होते हैं। उन व्यक्तियों के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उन व्यक्तियों के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं। श्रावण मास में जो व्यक्ति फल और दुर्वादल और गुड़ गौ माता को खिलाते हैं, वह व्यक्ति हर प्रकार के दुखों से दूर हो जाते हैं। सावन माह में किसी भी व्यक्ति को भूल करके भी मंदिर जाते समय ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर बेलपत्र जब चढ़ा रहे हों तो टूटे हुए बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से बचना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसलिए जब आप
भगवान शिव को दूध अर्पण कर रहे हों तो जल को साथ में मिलाकर के दूध चढ़ाना चाहिए या दूध में शहद डाल करके भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। श्रावण मास में प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करनी चाहिए और वहाँ पर एक धागा लपेटना चाहिए। इससे व्यक्ति धनवान होता है। हमारे कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। अगर व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है तो पितृदोष भी दूर हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी के लिए गाली गलौज आदि नहीं निकालने चाहिए। सावन के पवित्र माह में किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी पलंग या खाट पर नहीं सोना चाहिए। सीधा ज़मीन पर सोना चाहिए या तख्त पर सोना चाहिए और पूरे दिन बैठ कर के ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव या शिव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। व्यक्ति श्रावण मास में इन नियमों का पालन करते हैं, उनके घर में दरिद्रता नहीं आती। उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, काफ़ी सालों के बाद में श्रावण मास में बहुत ही शुभ योग बने हैं। जो व्यक्ति श्रावण मास में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं, बेलपत्र, चावल, धतूरा, समीपत्र, आग के पत्ते, पुष्प भगवान शिव को समर्पित करते हैं, वह व्यक्ति धनवान हो जाते हैं। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार मलमास लगने से भगवान विष्णु का महीना भी बीच में आ रहा है, इसलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु यानी हरि और हर दोनों के महीने एक साथ आ रहे हैं। इस बार योग बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। अगर इस बार व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में आ रहे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। दोस्तों, श्रावण मास में 5 चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा करके उठा करके ला करके घर में रखनी चाहिए। नंबर 1, रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला बेहद ही पवित्र मानी जाती है और रुद्राक्ष की माला अगर शिवलिंग पर चढ़ा करके उसे ला करके घर के मंदिर में रख देते हैं या घर में रख देते हैं तो घर में नकारात्मकता नहीं आती, घर में आ रहे सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, पीली कौड़ी। 5 पीली कौड़ी शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। यह धन की देवी माता लक्ष्मी की चीज़ मानी जाती है और जिस घर में ये पीली कौड़ी होती हैं वहाँ पर सदा ही माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको भी शिवलिंग से उठा करके यह ला करके रखनी चाहिए। बेलपत्र। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र बेहद ही पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि बेलपत्र पर अगर श्री राम लिखा हुआ हो और वह बेलपत्र अगर ला करके आप घर की तिजोरी में रख देते हैं तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, त्रिशूल। घर में त्रिशूल ला करके जरूर रखना चाहिए। इससे घर में कभी भी अशुभ घटनाएं नहीं घटती, घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कमलगट्टे और 1 रुपये का सिक्का, यह शिवलिंग पर चढ़ा के उठा के ला करके जरूर रखना चाहिए। अपनी इच्छा बोल करके एक बेलपत्र पर 11 चंदन की बिंदी और ओम नमः शिवाय श्री राम लिख करके एक ही बेलपत्र पर तीनों पत्तियों पर शिवलिंग पर चढ़ा दें और फिर दीपक जला करके ओम नमः शिवाय 108 बार बोल करके इसे उठा करके ला करके घर में रखना चाहिए। इससे आप धनवान होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।